हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 की बुक का चैप्टर नंबर जो 8 हमें दिया हुआ है ट्रायंगल्स, इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। बाकी जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनका मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया। हीरोन्स फॉर्मूला अलग से वीडियो बना दिया लाइव क्लास के थ्रू। तो उनके वीडियोज़ में मैंने जो बनाए हैं, जो लाइव क्लास लिए ना, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पर ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 8 के नाम से एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियो से चैप्टर के मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करने के बाद ये चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। उसके अलावा जो मैं इसके नोट्स बनाऊंगा ना, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपको। तो देखो, पहले क्वेश्चन में से बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें 3 एंगल A जो है वो इक्वल है 4 एंगल B के, और फिर वो दोनों इक्वल है 6 एंगल C के। तो बताइए A, B और C का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इसको एकदम शॉर्ट तरीके से बनाना है आपको, क्योंकि MCQ है तो एकदम डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में आप नहीं सॉल्व करेंगे। बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करने के बाद आप जितना कम समय लगाएंगे एग्जाम में, उतना ही बेहतर है आपके लिए। ये मैं कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हमें नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास 6 दिया हुआ है। तो आप ये देखो कि ये जो नंबर्स हमारे पास हैं, इसको अगर अपन किसी सेम नंबर से डिवाइड करना चाहे तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इनका जो सबसे छोटा नंबर जो इनके टेबल में आता है, जिसे हम एलसीएम के नाम से जानते हैं, वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि जो एलसीएम होगा 3 का, 4 का और 6 का, वो 12 होगा, क्योंकि 3 के 4 टेबल में भी 12 आता है, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है। तो अब आप क्या कीजिए, ये जो जितने भी हमारे पास दिए हुए टर्म्स, इन सभी को 12 से डिवाइड दे दीजिए। यानी कि ये जो हमारे पास 3 एंगल A दिया हुआ है, इसको भी 12 से डिवाइड दे दो। उसके बाद 4 एंगल B जो है उसको भी 12 से डिवाइड दे दो, कि हम जानते हैं सभी में अगर सेम नंबर से डिवाइड दिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए हमने सब में क्या किया, 12 से डिवाइड दे दिया। तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर एंगल A डिवाइड बाई 4 आ गया, एंगल B डिवाइड बाई 3 आ गया, और एंगल C डिवाइड बाई हमारे पास 2 आ गया। अब यहीं से आप लोग रेशियो लिख सकते हो, लेकिन अब मैं तो इतना सॉल्व कर ही दिया हूँ, तो एक बार और समझा देता हूँ। अगर मान लो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ गया, MCQ के अलावा भी आ गया, तो फिर इसको आप इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे। देखो, इस तरीके से लिखा जाता है। इसका तरीका ये है कि A एंगल A डिवाइड बाई 4, फिर एंगल B डिवाइड बाई 3, फिर इक्वल टू एंगल C डिवाइड बाई जो 2 है ना, इसको इक्वल टू K मान लो, K यानी कि हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो यहाँ से आपका एंगल A का वैल्यू निकलेगा। एंगल A का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस 4 को जब हम लोग राइट में ट्रांसफर करेंगे K के पास, तो यहाँ डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एंगल A जो है वो 4K हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल B जो है वो हमारा 3K हो जाएगा, और एंगल जो C की वैल्यू है वो हमारी 2K आ जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर अपन इनका रेशियो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4K, रेशियो में 3K और रेशियो में हमारा 2K। K से K को सबको हटा दो, तो बस रेशियो जो होगा 4, 3 और 2 आ जाएगा। तो यहीं पर आप लोग को आंसर दिख गया था, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में मान लो डिटेल में सॉल्व करने के लिए आ जाए तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है भैया, तो 4, 3 और 2 जो है ना, ऑप्शन नंबर हमें B में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन B जो है सही होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसमें एंगल A और एंगल B को अगर अपन माइनस करें तो हमारा 42 डिग्री आएगा। B में से अगर C को माइनस करें तो 21 डिग्री आएगा। तो बताइए एंगल B का वैल्यू कितना होगा। तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ से एंगल A माइनस एंगल B इक्वल टू 42 दिया हुआ है, B में से C माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 दिया हुआ है। तो अब अपन यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जहाँ पर तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, उस वाले प्रॉपर्टी से यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर पहला वाला जो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से मैं अगर एंगल A की वैल्यू, एंगल A जो छोड़ दो, एंगल A तो हमारे पास रहेगा ही, हम लोग जानते हैं एंगल A रहेगा, फिर एंगल B रहेगा और फिर एंगल C रहेगा। तो अपन एक काम करते हैं, B और C का वैल्यू कुछ निकाल देते हैं, A वाला, और फिर उसको वहाँ पे पुट करेंगे ना, तो A का वैल्यू आ जाएगा, और A का वैल्यू आ जाएगा तो एंगल B हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे B का वैल्यू निकालना है तो B को उधर ले जाऊँगा मैं, और ये जो मेरा 42 इधर आ जाएगा, तो एंगल A माइनस में 42 हो जाएगा, और इक्वल के साइड में हमारा B जो है जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा B का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से अगर मैं C का वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, C को उधर ले जाऊँ ताकि वो प्लस में आ जाए। तो ये हो जाएगा एंगल B माइनस में 21 इक्वल के साइड में एंगल C। अब एंगल B का जो वैल्यू हमने निकाला है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ताकि मेरा C वाला जो है वो भी A में कन्वर्ट हो जाए। मुझे क्या करना है कि B और C दोनों को A में लेकर के आना है। तो B तो A के टर्म पे आ गया हमारे पास B का वैल्यू, C का वैल्यू भी A के टर्म पे लाना है। तो B के बदले में मैं B का जो वैल्यू यहाँ पर निकाला हूँ वो यहाँ पर पुट कर दूँगा। एंगल A माइनस में 42 लिख दूँगा B के बदले में, माइनस में 21 इक्वल के साइड में एंगल C हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल A माइनस में 63 इक्वल के साइड में हमारा एंगल C हो गया। तो देखो, ये हमने C वाला को भी A के टर्म में निकाल दिया और B वाला को भी हमने A के टर्म में निकाल दिया था पहले ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी, तीनों का जो सम होता है भैया 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया। एंगल ए के बदले में एंगल ए ही रहने दो, उसको कुछ मत छेड़छाड़ करो। बी के बदले में जो हमने उसका वैल्यू निकाला है वो पुट कर दो, एंगल ए माइनस में 42, और सी के बदले में जो वैल्यू निकाला है एंगल ए माइनस में 63 वो पुट कर देंगे। इक्वल को साइड में 180 हो गया, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल ए 3 बार आ रहा है तो 3 एंगल ए हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और 2 हमारा 5, 6 और 4 हमारा 10, और माइनस की साइन लग जाएगी क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन थी। तो यहाँ से हमारा 3 एंगल ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 180 प्लस में 105। तो 3 एंगल ए या फिर एंगल ए डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 और 300 और 85 हो जाएगा। तो 385 आ गया, सॉरी 5 होगा। और यहाँ पर जब मैं इसको भेजूंगा 3 को इधर, तो इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर चिपका हुआ था, तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल ए कितना निकल गया भैया, देखो 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा हमारा 6 हो गया। अरे लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ किया मैंने, क्योंकि यहाँ पूरा वैल्यू नहीं निकल रहा है। 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो रहा है। अगर 2 आगे जाएगा तो ये तो 25 बना देगा, जो कि हमारे 3 के टेबल में नहीं आता है। तो कुछ बस छोटा सा कहीं पे मिस्टेक हुआ है, रुको देख लेता हूँ। अच्छा, मिस्टेक ये देखो ना, बच्चों वाला मिस्टेक हुआ है। 180 और यहाँ पर 105 है, तो ये हमारा 101 200 होगा ना, मैंने 300 लिख दिया है, तो 285 एक्चुअल में होगा ये। तो हमारे पास ये आ जाएगा, 3 के टेबल से ही कट कर लेंगे इसको हम लोग। 3 के टेबल में 3 9 जा हो जाएगा हमारे पास 27, 28 में से 27 कटेगा, बचेगा 1, आगे जाकर के 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो एंगल ए जो है वो हमारा 95 डिग्री निकल गया है। तो हम लोग ने कहाँ पर एंगल बी वाला वैल्यू निकाला था, ये वाला निकाला था ना, तो बस यहाँ से आप एंगल बी का वैल्यू निकाल दो। देखो एंगल बी हमने निकाला था एंगल ए माइनस में 42 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए के बदले में 95 माइनस में 42, तो एंगल बी जो है यहाँ से 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 53 डिग्री का हमारा एंगल नंबर बी होगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 53 का भी दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेना है। सो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो डायग्राम दिया हुआ है, तो आप डायग्राम से समझ सकते हो, क्वेश्चन रीड करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया होता है ABC, जिसमें जो साइड BC है ना उसको आगे बढ़ा करके D तक ले जाया गया है, और उस वजह से यहाँ पर हमारे एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है यहाँ पर, जिसका नाम ACD हो गया है। ये 110 डिग्री का है। ट्रायंगल के अंदर ABC जो था वो 50 डिग्री का था। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल A जो है ना वो कितना होगा। तो देखो कभी भी जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो अंदर के अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि जो मेरा ACD है ना, एंगल ACD, उसका जो वैल्यू निकलेगा, अगर मान लो यहाँ पे नहीं दिया रहता तब हम लोग क्या करते, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करते, यानी कि ABC इसका नाम रखा हुआ है तो मैं भी ABC ही रख देता हूँ, नहीं तो शॉर्टकट में B भी लिख सकते हो। समझ में आया। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो बस यहाँ से अपना एंगल ही निकल जाएगा। ACD का वैल्यू 110 दिया हुआ है, इक्वल की साइड में एंगल A प्लस में हमारा 50 डिग्री हो गया, 50 को इधर ले आओ तो 110 माइनस में 50 इक्वल की साइड में हमारा एंगल A हो गया, यानी कि जो हमारा एंगल A होगा वो 60 डिग्री का होगा। कितना इजी क्वेश्चन था ना, बस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी में 60 दिया हुआ है, इसके अंदर बी जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। सो देखो फोर्थ क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें भी वही किया गया कि ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनको बढ़ा दिया गया, तो फिर से हमारे एक्सटीरियर एंगल बन गए हैं, और इधर फिर से हमें एंगल A पूछ रहा है। तो अगर अपन इसको देखो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि एक इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, फिर इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बना करके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेंगे। और दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप दोनों एंगल निकाल सकते हो अंदर वाले, जैसे ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों तो आपस में लीनियर पेयर ही हैं। तो मैं पहले इसको निकालता हूँ B वाले को। तो मैं लिखूँगा कि हमारे पास जो एंगल ADB है उसमें अगर मैं प्लस करूँगा इस वाले को, जो कि नाम हमारा एंगल ABC होगा अंदर के साइड, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको अपन लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी भी एक सीधी लाइन पे दो एंगल बनते हैं। तो इसका वैल्यू अपने को 125 पता है, प्लस में हमारा एंगल ABC हो गया, इक्वल के उस साइड में 180 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन अगर एंगल ABC निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 125, तो ये हो गया हमारा एंगल AB एंड C इक्वल टू 80 में से 20 माइनस 60, तो ये बन जाएगा 55। तो ये बन गया हमारे पास 55 डिग्री का। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली इधर वाला भी निकाल लूँगा मैं, सिमिलरली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंगल ACD जो अंदर में बना है और प्लस में एंगल ACE जो बाहर में बना हुआ है, दोनों का सम फिर से वही 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को अगर अंदर वाला निकालना है, ACD निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 180, इसको इधर ले जाके माइनस कर देता हूँ, इसका वैल्यू है 130 डिग्री। तो हमारा ACE जो होगा, सॉरी ACD जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर के दोनों एंगल निकल गए। अब अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखो हमारा एंगल A, एंगल B और एंगल जो C होता है, तीनों का सम 180 डिग्री होता है।
तो एंगल ए का वैल्यू निकालना है। बी का नाम ही हमने ABC रखा था जो कि 55 था, तो प्लस में 55, और सी का जो हमने ACD रखा था वो है 50 डिग्री। इक्वल टू साइड में 180 हो गया, तो हमारा एंगल ए जो है यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस में 50 और 50 100 और 5 105 हो गया। तो एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 75 डिग्री की। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है भैया, एंगल ए कहाँ गया, एंगल ए 75 डी ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका नंबर जो डी ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और जो ईजी मेथड लगे आप उस मेथड से बना सकते हो। अगर आपको एक्सटीरियर वाला ईजी लग रहा है तब उससे भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर भी, बस हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस तरफ बन गया इस बार, पिछले बार इधर बना हुआ था। हमारे पास ये वाला जो एंगल है 135 का दिया हुआ है, यहाँ पर का जो एंगल है 110 डिग्री का दिया हुआ है। हमसे पूछ रहे हैं कि ये वाला एंगल बताइए, ACB मतलब ACB यानी कि ये एंगल होगा। तो फिर से मैं वही काम करूँगा, इंटीरियर जो हमारे एंगल्स हैं इन दोनों को निकाल देता हूँ हमारा लीनियर पेयर वाले फॉर्मूला से, तो फिर हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा। तो अब देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, हमारे पास जो हमारा ये वाला एंगल है जिसका नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CAE दिया हुआ है। तो एंगल CAE में अगर मैं प्लस करता हूँ ये वाला एंगल जिसका नाम एंगल ए रख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, तो इक्वल हो जाएगा हमारा 180 का। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 135। तो एंगल ए का जो वैल्यू यहाँ से हो जाएगा वो 45 डिग्री का, ठीक है। अब उसके बाद फिर उसी तरीके से मैं इसको निकालता हूँ। हमारे पास जो एंगल ABD दिया हुआ है उसमें प्लस कर देंगे एंगल B, तो दोनों का सम फिर से 180 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल B की जो वैल्यू होगी 180 माइनस में 110 करने से निकलेगी जो कि आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। एंगल ए और बी मैंने निकाल दिया। फिर से यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, A प्लस B प्लस में C वाले का नाम एंगल ACB रखा हुआ है डिटेल में। आप लोग इसका नाम डिटेल में लिख सकते हो, लेकिन टाइम बचाते हैं अपन क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से C का तीनों का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। A और B हमारे पास है 45 प्लस में 70 प्लस में एंगल ACB इक्वल को साइड में 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 110 एंड 5 15, 115 हो गया, उसको ट्रांसफ़र कर दो। तो हमारा एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 115। इट मीन्स हमारा ACB का वैल्यू कितना निकल गया, 80 में से 10 माइनस हुआ तो 70 और 5 और माइनस हुआ तो 65। ACB जो हमारा 65 डिग्री है, दिया है कि नहीं दिया भैया ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे थे ना हम लोग, हाँ बना रहे थे, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरीके से इजी मेथड में आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो जो 6th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें डायरेक्ट इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया गया है जिसमें हमारे पास 3 एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं ट्रायंगल के, और हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा। जैसे BAE कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, CBF ये वाला एंगल है, ACD ये वाला एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल बने हुए हैं। तो किसी भी पॉलीगन में, देखो यहाँ पर तो मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ इसको, लेकिन कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है ना, कोई सा भी पॉलीगन बना रहे, ट्रायंगल बना रहे, स्क्वायर बना रहे, रेक्टेंगल बना रहे, कुछ भी बना रहे, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सभी का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। अब कैसे होता है, कैसे निकालना है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 रख लेते हैं, इसका नाम एंगल नंबर 3 रख लेते हैं, फिर ABC भी आप रख सकते हो। लेकिन पहले से हमारे पास A, B और C जो है ना, पहले से वर्ड यूज़ किया गया है, इसीलिए अपन दोबारा से वो वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इन दोनों का सम करूं, एंगल 1 का और फिर इस वाले का जिसका नाम BAE दिया हुआ है ना, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री आएगा। कहाँ से आएगा, तो लीनियर पेयर से आएगा, लीनियर पेयर। उसके अलावा सेम टू सेम हमारा एंगल 2 जो है उसमें अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये वाला एंगल को जिसका नाम एंगल CBF रखा हुआ है, तो इसका भी हमारा सम 180 आएगा। एंगल 3 में अगर मैं इस वाले को एंगल को ऐड करता हूँ जिसका नाम हमारा एंगल ACD रखा हुआ है, तो भी हमारा 180 डिग्री आएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया और ये वाला इक्वेशन 3 हो गया, तो अगर मैं 1 + 2 + 3 करता हूँ तो हमारे पास लेफ्ट वाला सब ऐड हो जाएगा, 1 + 2 + एंगल 3 हो जाएगा। और उसी तरीके से हमारा एंगल BAE हो जाएगा, फिर प्लस में एंगल CBF हो जाएगा, और फिर प्लस में हमारे पास एंगल ACD हो जाएगा। राइट वाला भी सब ऐड हो जाएगा, 180 + 180 + 180 हो जाएगा इधर भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम लोग क्या जानते हैं, 1, 2 और 3 जो हमारे पास है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, और तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इन सभी के बदले मैं 180 लिखूंगा और उसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो हमारा हो जाएगा BAE प्लस में एंगल CBF और प्लस में एंगल ACD। हमने क्या किया, इनको उतारा है। इधर हमारे पास 18 3 हो जाएगा 54 यानी कि 540, और इन तीनों का जो सम 180 होगा मैं डायरेक्ट उसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इधर जाकर के माइनस का 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो एंगल BAE है प्लस एंगल CBF है, ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास एंगल ACD है, इसका सम कितना हो गया, 540 में से 18 को माइनस करोगे, यानी 54 में से अगर 18 माइनस करते तो 36 आ जाता है, क्योंकि 18 2 18 3 होता है और ये 0 उतर जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी पॉलीगन में हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है ना 360 डिग्री होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
सेवन्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल करने के लिए डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ था, यहाँ पर ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल x डिग्री का बना हुआ है, ये x + 10 का, यहाँ पर 30 डिग्री का। हमसे पूछ रहा है जो x बना हुआ है ना, ये x का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो आप लोग कि हमारे पास ये जो अगर अपन a, d और b अगर इस ट्रायंगल में ध्यान दें तो हमारा ये एंगल पहले से पता है 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल हमको x प्लस में 10 डिग्री दिया ही हुआ है। अगर मैं यहाँ पर वाला कंप्लीट एंगल निकाल लूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपन x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एंगल कैसे निकलेगा वो समझना है ना। हमारे यहाँ पर 30 डिग्री है ना, तो हम लोग क्या सीखें कभी भी कि दो लाइन ऐसे हो, ऊपर में जो एंगल बनता है नीचे में जो एंगल बनता है, इसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि हमारा जो एंगल EAF दिया हुआ है वो इक्वल हो जाएगा हमारे इस वाले एंगल का, जिसका नाम CAD रख सकते हैं अपन, इक्वल टू एंगल CAD हो जाता है, ज़्यादा मजा आता है। दोनों का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये भी हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब जो मेरा एंगल A बना हुआ है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD के अंदर जो हमारा एंगल A है वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये वाला 30 और ये वाला x से मिलकर के बना है। तो एंगल A जो होगा वो हमारा 30 प्लस में x हो जाएगा। एंगल B का वैल्यू अपने को दिया ही हुआ है, इसका नाम वैसे एक्चुअल में B का नाम क्या रखा हुआ था, ABC रखा हुआ था डिटेल में, लेकिन हम लोग B लिखेंगे शॉर्टकट में, अपने को टाइम बचाना एग्जाम में ना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। हाँ, अगर 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहें डिटेल में रहें तो फिर आप लोग उसको डिटेल में लिखिएगा नाम। और उसी तरीके जो हमारे पास एंगल D है वो 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री का ये सिंबल ही होता है ना, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि हमारा जो AD है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से लिखा होता है, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BD, इस तरीके से। परपेंडिकुलर का मतलब वही होता है 90 डिग्री। तो बस यहाँ पर आप तीनों का सम निकाल दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस में x, फिर x प्लस में 10 और फिर 90 इक्वल के उस साइड में हमारा 180 आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, इन सभी को ऐड करके उधर भेज देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो 180 हो जाएगा, 90 और 10 100 में 30 प्लस करेंगे तो 130, तो उधर जा करके माइनस का 130 हो गया। तो 2x जो वैल्यू है वो 50 आ गया। तो x का वैल्यू जो होगा 50 डिवाइड बाई 2 करने से निकलेगा, जो कि हमारा 25 होता है। इसका मतलब कि x का जो वैल्यू होगा 25 डिग्री होगा। फिर 25 डिग्री मत लिखना, बस 25 लिखना, क्योंकि डिग्रीज वगैरह तो हमारे पास पहले से लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है एक्चुअल में 25 होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, 7 का ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, यानी कि हमारा B ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप बस कॉन्सेप्ट्स अपना क्लियर रखिए, कितना वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे दें। आपके अगर बेसिक्स क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, तो ये सब चीज़ें आपको अगर पता है जो क्लास 7-8 मैंने पढ़ाया है ना, और क्लास 9 के भी इस वाले चैप्टर में हमने जो पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपको वो सब पता है तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर 8th वाले क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं थोड़े से अलग टाइप से दिए हुए थे, इसीलिए मैंने सोचा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फिर वही ABC एक हमारा ट्रायंगल है, उसमें एक्सटीरियर एंगल बनाया गया लाइन आगे बढ़ा करके, ये x का है और ये y डिग्री का बना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल तो एक्चुअल में है, लेकिन पूरा एक्सटीरियर नहीं है, क्योंकि कंप्लीट थोड़ी हो रहा है, ये हमारा बीच में पड़ जा रहा है। तो ये हमारा z डिग्री का है, ठीक है। एक्सटीरियर कब कहलाता है, जब हमारा ये वाला लाइन जो हमारा C ऐसे गया हुआ है और इसमें ये कंप्लीट एंगल बनता है, तब वो हमारा एक्सटीरियर कहलाता है। फिर इधर जो हमारा कंप्लीट ऐसे बनता था, सॉरी, अगर अपन C को ऐसे ले तो हमारा इधर से ऐसे जब एंगल बनता है ना, तब वो एक्सटीरियर कहलाता है। ये तो ऊपर में बना हुआ है, एक्सटीरियर नहीं बना हुआ है। तो हमको इसी z का वैल्यू पूछ रहा है कि z का वैल्यू कितना होगा, x प्लस y माइनस 180 होगा या x प्लस y प्लस 180 होगा। इस तरीके से ऑप्शन उल्टे सीधे दिए हुए हैं। तो ये इसको भी हम लोग उल्टा सीधा करके बनाते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। मैंने सारी चीज़ों को पहले लिख लिया है ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, आप लोग मन लगा के पढ़ सको और आपका टाइम भी बच सके। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन एंगल्स को नंबरिंग कर देते हैं। जैसे इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 3 नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये सब उल्टे सीधे जो नाम होते हैं डिटेल वाले वो पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं एंगल 2 और एंगल x को ऐड करता हूँ, है ना, ये दोनों को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का जो सम होगा 180 होगा लीनियर पेयर की वजह से। देखो एंगल 2 प्लस में एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, या फिर मान लो एंगल 2 की वैल्यू पहले निकालते हैं, x की वैल्यू नहीं निकालते, 2 की निकालते हैं, तो x उधर भेज देंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस में x। उसी तरीके से हमारे पास c और y को अगर प्लस करते हैं, यानी कि हमारा जो c मतलब जो एंगल 3 है उसमें अगर y को प्लस करते हैं तो फिर से यहाँ पर लीनियर पेयर की वजह से 180 आएगा। तो यहाँ से भी अगर मैं एंगल 3 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस में y डिग्री का, ठीक है। ये हमने एंगल 2 निकाला है, यहाँ पर हमने एंगल नंबर 3 निकाल दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल नंबर 1 निकालते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, यानी कि 1 जो होगा और जो z होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल नंबर z, और दोनों जो होंगे आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। आप लोग इसमें भी चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो जब सॉल्व करने के लिए आए तो, कि ये हमारे क्यों हुए थे, तो लीनियर पेयर की वजह से दोनों का सम जो है ना 180 हुआ था। अब देखो 1 2 3 का तीनों का वैल्यू निकल गया। अब तीनों का आप ऐड कर दो, एंगल 1
प्लस एंगल 2 और प्लस में एंगल 3, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। 1 के बदले में आप z रख दो, 2 के बदले में हमने 180 माइनस में x निकाला है और 3 के बदले में हमने 180 माइनस में y निकाला है। इक्वल के साइड में हमारे पास जो 180 है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अब यहाँ पर से अगर हमको निकालना क्या था, z का वैल्यू निकालना था, तो सबको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। ये 180 और 180 हमारे पास 360 हो जाएगा, तो एंगल z इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये देखो हमारे पास 180 पहले से, उसको मैं इधर उतार लेता हूँ। 360 जो है इधर जा करके माइनस का 360 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से x और y जो है इधर जा करके प्लस वाले x और प्लस वाले y हो जाएंगे। तो एंगल z का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, पहले मैं प्लस वाले x y को लिख लेता हूँ, x और y प्लस वाले उतर गए, 360 में से 180 माइनस होगा तो 180 आएगा और माइनस की साइन के साथ आ जाएगा क्योंकि बड़ी नंबर माइनस की साइन है। तो एंगल z जो होगा वो x प्लस वाई माइनस 180 करके निकलेगा। और ये हमको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट होता है। चलिए 9th क्वेश्चन को बनाते हैं। सो 9th वाले में कुछ इस तरीके से डमरू की तरह एक डायग्राम दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि जो यहाँ पर y और यहाँ पर जो x बने हुए हैं ना, इन दोनों का सम कितना होगा। तो साफ साफ देखो हमारे पास यहाँ पर एंगल्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो हम लोग इस एंगल का यूज़ करके x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, इसका नाम मैं एंगल 1 रख देता हूँ इधर वाले का, ठीक है। तो हमारा 80, 40 और 1 मिला करके जो होगा हमारा क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, सॉरी 360 बोल रहा हूँ, 180 डिग्री बनेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल 1 में, देखो डायरेक्ट इसको मैं ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग पूरे डिटेल में नाम लिखना पड़ेगा। मैं नाम अगर नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये सोच करके सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए और ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व भी हो जाए। बाकी डिटेल में सॉल्व करने मैंने आपको एक्सरसाइज में सिखाया ही है। तो एंगल 1 में अगर मैं 40 प्लस करता हूँ, है ना, और ये वाला 80 को प्लस करता हूँ, तो तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ये ट्रायंगल है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर एंगल ओ बना हुआ है, मेरे पास पॉइंट ओ बना हुआ है। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 जो है वो हो जाएगा 180 माइनस में 120, इन दोनों का जो सम है उसको मैंने उधर ले गया। तो एंगल 1 का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एंगल 160 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि दोनों तो आपस में लीनियर पेयर हैं। एंगल x प्लस में एंगल 1 इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर से, ठीक है। ये लीनियर पेयर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पर जो मैंने लगाया था ये मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में ये हो जाएगा 60 डिग्री का, जैसे मैंने बताया एंगल 1 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री निकल करके आ गया। सेम काम हम लोग इधर भी करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला जो एंगल है मेरा ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन इधर दिया तो इधर भी हमारा 40 डिग्री का ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बना हुआ है इसको मैं एंगल नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो फिर से वही चीज़ होगा, एंगल नंबर जो 2 है उसमें मैं 40 को और 70 को प्लस करूँगा तो फिर से 180 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल 2 की जो वैल्यू होगी 180 माइनस में 110 आ गई, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगी एंगल 2 की वैल्यू। और फिर से आप लोग y का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एंगल 2 और y जो है एक सीधी लाइन पे बने हुए हैं, यानी कि लीनियर पेयर हैं। तो एंगल 2 और y को अगर सम करते हैं तो 180 आएगा, है ना, लीनियर पेयर की वजह से। तो y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस में 70 डिग्री, 2 का जो वैल्यू उधर मैंने ले गया, तो एंगल y जो है वो निकल जाएगा 110 डिग्री। हमको क्या बोला था भैया, x प्लस वाई निकालने के लिए बोला था ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा x के बदले में 120 और y के बदले में हमारा 110। तो 200 और ये 20 और टर्न हो जाएगा 30, यानी कि 230 डिग्री का बनेगा। दिया है कि नहीं ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास ना, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 भी क्लियर हो गया। तो बस डायग्राम्स को आपको समझना है और सॉल्व करते जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, फटाफट सब सॉल्व होंगे। सो देखो 10th वाले क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है और ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर डिज़ाइन किया था ना उसमें भी आया हुआ था, जिसमें एंगल ए बी और सी का अपने को रेशियो दिया हुआ है। ये वाला एंगल हमें बता दिया गया 90 डिग्री है, ए सी डी जिसका नाम है। हमें निकालना है ई सी डी, यानी कि ये वाला एंगल। तो अगर मुझे ये और ये पता चली जाए, तो ये तो पता पहले से, ये अगर मुझे पता चल जाए तो अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर, यानी 3 हमारे पास सीधे लाइन पे बन रहे हैं एंगल, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सी को निकालते हैं। हम देखते हैं कि ए बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ 3:2:1 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 3x मान लेता हूँ, एंगल ए को यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x, एंगल बी को मैं ले लेता हूँ 2x और एंगल सी जो उसको मैं ले लेता हूँ 1x, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी जो होगा, तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पर। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस में 2x प्लस में x इक्वल टू साइड में 180 डिग्री आ गया। तो ये 3 और 2 5 और 1 6x इक्वल टू 180 हो गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी 180 डिवाइड बाई 6, यानी कि x की वैल्यू हमारी 30 डिग्री निकल कर जाएगी। 6 3 18 होता है तो 0 उतर जाएगा।
एक्स का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया ना, तो अब हम डायरेक्ट सी वाला वैल्यू निकालते हैं। सी जो हमारे पास था वो 1x था, तो यानी कि एंगल सी जो होगा हमारे पास वो भी 30 डिग्री ही होगा। तो अब हमारे पास ये वाला एंगल सी जो है प्लस में ये वाला जो हमारे पास एंगल ए सी डी, नहीं इसका क्या नाम दिया था, ए सी डी, यहाँ ए सी डी दिया हुआ था, और ये वाला जो एंगल जिसका नाम हमें ई सी डी दिया हुआ है, इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो सी हमारा कितना है भैया, 30 है। उसके बाद ये वाला हमारे पास 90 है, प्लस में हमारा एंगल ई सी डी इक्वल के उस साइड में हमारा 180 है। कभी भी देखो तीनों लाइन अगर मतलब सीधी लाइन पे कितना वो एंगल बन जाएगा, जरूरी नहीं केवल 2 ही है तभी लीनियर पेयर कर आएगा। वो अगर 3 एंगल है, 4 एंगल है, 5 एंगल है, तभी हम लोग उसको लीनियर पेयर ही कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो हमारे एंगल बने स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। तो यहाँ से हमारा जो ई सी डी है वो कितना वैल्यू हो जाएगा भैया उसका, ये हो जाएगा 180 माइनस में 120, यानी कि हमारा ई सी डी जो है वो निकल करके आ गया 60 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना था। ऑप्शन दिया है कि नहीं 60 डिग्री, 10 का ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो 11th वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से डायग्राम को दिख रहा होगा, जहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल अंदर में बना हुआ है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है, बी ओ सी का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर एंगल ये जो है 50 डिग्री हमें दिया हुआ है। अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम लोग बड़े लो ट्रायंगल यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमारा एंगल ए प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल सी अगर करते तो हम लोग का सम 180 डिग्री आता। ए का वैल्यू अपने को दिया हुआ है तो अपन बी प्लस सी का वैल्यू निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 180 माइनस में हमारे पास 50 डिग्री, क्योंकि ए का वैल्यू हमारे पास 50 दिया हुआ था। तो हमारा एंगल बी प्लस में एंगल सी जो है वो हो जाएगा यहाँ से 130 डिग्री। ठीक है, बी प्लस सी 130 हो गया ना। अब देखो हमारे पास ये जो एंगल बने हुए हैं, यानी ये जो हमारे पास लाइन दिया हुआ है ना, ये हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, आपको मैं क्वेश्चन नंबर दिखाई देता हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज हो गया कि सर ये हाफ कैसे हुआ। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया था, थोड़ा सा धुंधला है, ठीक हो जा भाई, हाँ हो गया। हमसे बोला गया था कि बी ओ और सी ओ जो है वो बाइसेक्टर्स हैं एंगल बी और सी के, यानी कि ये जो बी और सी ओ बना हुआ है ना, ये एंगल बी को आधा और एंगल सी को आधा आधा कर रहा है। तो आधा आधा जब करता है तब उसको बाइसेक्टर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ बबुआ कि हमारे पास जो यहाँ पर एंगल बना हुआ है और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ना वो हाफ है, और ऊपर वाला भी जो है ना वो हाफ हाफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी और सी का हाफ निकाल देते हैं, यानी कि हाफ ऑफ एंगल बी प्लस में हाफ ऑफ एंगल सी करेंगे तो इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 130 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको b डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो ना, जरूरी नहीं कि 1/2 करके लिखो, आप लोग चाहो तो b डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो। फोकस थोड़ा सा अच्छे से हो जाए भाई कैमरा, हाँ हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एंगल b डिवाइड बाई 2 जो है और एंगल c डिवाइड बाई 2 है, इसका वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री का। 130 को 2 से डिवाइड देंगे तो 65 आ जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला का सम जो है ना वो 65 है। अब अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में देखूँ, इन ट्रायंगल BOC में अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास 3 एंगल बने, एक ये है, एक ये है और ये एक O वाला है। तो मैं पहले ओ वाला ही लिख देता हूँ जिसका नाम हमें BOC लिखा हुआ था क्वेश्चन में। उसके बाद ये वाला एंगल जिसका नाम हमने देखा भी एंगल B का वो आधा है, तो हाफ ऑफ एंगल B और प्लस में हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू साइड में हमारा 65 हो जाएगा, सॉरी 65 बोल रहा हूँ, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जो वैल्यू हमने 65 निकाला था उस 65 को मैं उधर ले जाकर ट्रांसफर कर दूँगा, तो डायरेक्ट मेरा BOC का वैल्यू आ जाएगा, देखो 180 और इन दोनों के बदले 65 लिख करके इधर ले जाओ तो माइनस से 65 हो गया। तो जो BOC है वो यहाँ से आ जाएगा हमारा 180 से 60 माइनस हुआ तो 20 और 5 और हो गया तो 115 आ जाएगा। दिया है कि नहीं बबुआ, 15 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसे भी मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ये हमारा जो एक्सरसाइज है MCQ जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है और फिर से एक्सटीरियर एंगल बनाया गया है। अंदर के जो एंगल्स हैं उनका नाम भी हमें 3y और x करके दिया हुआ है और हमें ये x जो है ना इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मेरा x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। y का वैल्यू कहाँ से निकाल सकता हूँ, तो मैं इन दोनों का यूज़ करके निकाल सकता हूँ। हम क्या जानते हैं कि 5y और 7y हमारे लीनियर पेयर हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12y इक्वल टू साइड में हमारे पास 180 आ गया, तो y का वैल्यू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 12, 6 2 जा 6 3 जा फिर 2 1 जा 2 और ये 15 टाइप पे कैसे कट हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू है वो 15 निकल करके आ गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ट्रायंगल इसमें देखते हैं, हमारा एंगल A जो है वो 3y है, तो यानी कि हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा जो कि आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री का। उसी तरीके से जो हमारा एंगल C है वो कितना है, तो एंगल C हमारे पास है 5y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का, है ना। अब लास्ट में एंगल B बचा जो कि x है, तो अपन क्या जानते हैं A प्लस B प्लस C अगर करेंगे तो 180 डिग्री आएगा एंगल सब प्रॉपर्टी से। A का वैल्यू हमने 45 निकाल ही दिया है, B का वैल्यू हमारे पास B का वैल्यू तो x दिया हुआ था ना, B के बदले में x लिख दो और C के बदले में ये जो 75 है उसको उतार दो, इक्वल टू साइड में 180 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 75 और ये हमारे पास 45 कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 हो गया 110 और ये बन जाएगा हमारे पास और 10 तो 120 आ गया। तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ से 60 डिग्री निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
तो इस तरीके से और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को अपने बहुत सारे फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट हो ना तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है पहले से ही, वहाँ से आप हमें कमेंट कर सकते हो, बात कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।